नमस्कार, मैं हूं राशिद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दिल्ली में केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक चल रही है। बैठक में सरकार बनाने को लेकर रायशुमारी पर फैसला संभव हो सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के मुताबिक उन्होंने माना कि दिल्ली में सरकार को छोड़ने का फैसला गलत था और अब मीटिंग में आगे की रणनीति पर फैसला होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हम आपको लेकर के चलेंगे। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। 5-6 महीने में अरे ऑडियो नहीं आ रहा है। लोकसभा के जो नतीजे आए, स्पेशली दिल्ली के नतीजे, उन सब से एक चीज नजर आ रही है। मैं पूरे देश में घूमा, खूब सारे लोगों से बातचीत की। लोग ये कहते हैं जी आप सब लोग बहुत ईमानदार हैं और आप सब लोगों में हिम्मत भी बहुत है। इस देश की बड़ी बड़ी शक्तियों को चैलेंज किया है, लेकिन काफी लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं हम लोगों से। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। जब हमने सरकार छोड़ी थी, हमने नैतिकता के आधार पर छोड़ी थी। हमने सोचा था कि हमें अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको इस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे। तो मैं उसके लिए लोगों से माफी मांगता हूं। अब चुनावों के जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि लोग नाराज क्यों हैं, तो पता चला कि हम लोग बिजली के बिल आधे करके गए थे। हम लोगों ने 49 दिन के सरकार में पानी फ्री कर दिया था लोगों के लिए। 49 दिन की सरकार में पुलिस वालों ने और अन्य लोगों ने, अन्य सरकारी कर्मचारियों ने पैसे लेने, रिश्वत लेनी बंद कर दी थी। लेकिन जैसे ही हमने सरकार छोड़ी, वैसे ही कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू उन्होंने बिजली के बिल फिर से बढ़ा दिए। जनता पे फिर से मुसीबत आ गई, पानी के बिल फिर से बढ़ा दिए। और पुलिस वालों ने लोगों को जा जाके ये कह के तंग करना चालू कर दिया कि बुला लो अपने केजरीवाल को, देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है इस रिश्वतखोरी से। बहुत सारे लोगों ने, व्यापारियों ने बताया कि साहब सेल्स टैक्स वालों ने इतनी रेड करनी चालू कर दी। 10-10 सेल्स टैक्स के अधिकारी आते थे और ताने देते थे हमको कि बुला लो अपने केजरीवाल को, अब हम देखते हैं तुमको कौन बचाता है। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया हम लोगों के खिलाफ। तो लोगों को ये लगा कि केजरीवाल हमें मझधार में छोड़ के चला गया, केजरीवाल हमें बीच में छोड़ के चला गया। अब जब से लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, मैं दिल्ली में घूम रहा हूं और पिछले हफ्ते भर से मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली है। अब जहां भी मैं जा रहा हूं, जनता मुझे घेर लेती है और जनता कहती है जी एक गलती तो हो गई आपसे, अब दूसरी गलती मत कर देना, इस बार सरकार बना लो। इस बार अगर आपने सरकार बना के हमको रिलीफ नहीं दिलाया तो फिर जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस बार भी अगर आपने सरकार नहीं बनाई तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। हमने सोचा कि इस बार हम निर्णय, इस्तीफे के दौरान हमने सबसे बड़ा गलती ये की कि हमने जनता से नहीं पूछा। इस बार हम अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लेंगे, हम जनता से पूछ के निर्णय लेंगे, जनता से रायशुमारी करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने परसों एक चिट्ठी बनाई थी, जो शायद कल सुबह एलजी के यहाँ डिलीवर हुई थी, कि हम लोग जनता से रायशुमारी करना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बने या ना बने। इसलिए आप हफ्ते भर के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि डिसॉल्व करोगे असेंबली, तो डिसॉल्व मत कीजिएगा, हफ्ते भर के लिए रोक लीजिएगा। लेकिन अब जो घटनाएं घटी हैं, उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता, रायशुमारी करने का कोई फायदा नहीं है जब अगर सरकार बनने की संभावना ही नहीं है। तो अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे, सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे
उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए और 5 साल की सरकार बनाएंगे। देश में पहली भ्रष्टाचार मुक्त और सबसे विकास करने वाली सरकार दिल्ली के अंदर बनाई जाएगी। तो यही अभी विधानसभा सरकार बनाने के लिए कई सारी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज अब नजर नहीं आ रही। आपको लगता है कि कांग्रेस समर्थन देने वाली? तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने माफी का मास्टर कार्ड खेला है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और देश के लोगों से माफी मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि 49 दिन हमने सरकार चलाई। 49 दिन सरकार चलाने के बाद जब हमने सरकार छोड़ी तो एक मैसेज ये गया कि अरविंद केजरीवाल भगोड़ा है, अरविंद केजरीवाल सरकार छोड़ करके भाग गया। लेकिन मैं इस बार सरकार बनाना चाहता था। मैंने उपराज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी, ये कहा कि हफ्ते भर के अंदर आप कम से कम सरकार को, आप विधानसभा को डिसॉल्व नहीं कीजिए। लेकिन अब किसी भी तरह से दिल्ली में सरकार बनने की संभावना नहीं लगती, तो फिर रायशुमारी का कोई औचित्य नहीं है। दोबारा से हम चुनाव की तैयारी करेंगे, चुनाव में जाएंगे, सभाएं कर करके दिल्ली में हम माफी मांगेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता नेहा केसरी मेरे साथ में मौजूद है। नेहा केसरी, क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी अगले चुनाव की तैयारी में है? एक तो ये और दूसरा ये कि चुनाव में माफी का मास्टर कार्ड खेला जाएगा यू टर्न लेकर के। माफी का मास्टर कार्ड खेला जाएगा नहीं, राशिद खेला जा चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि उन्होंने जो लोकसभा इलेक्शन को अपना एम्बिशन रखा था और उसके बाद जो छोड़ दिया था अपना सीएम पद और बिना रेफरेंडम के, जिस रेफरेंडम के तहत उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और बिना रायशुमारी किए उन्होंने जनता से अपना बिना रेफरेंडम के सरकार से चले गए थे। जनता नाराज हुई और उसका हर जाना उन्हें भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में, और वो नहीं चाहते। ये माफी का मास्टर कार्ड इसे माना जाए या नौटंकी माना जाए नेहा केसरी? इसको इमोशनल कार्ड खेलते हुए इसको हाई वोल्टेज ड्रामा माना जाए। और ये जो नौटंकी है ये अभी खत्म नहीं होगी राशिद, ये अब शुरू हुई है और ये अभी जब तक। लेकिन यहाँ सच्चाई तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता का लालच रहा। लेकिन मेरे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल इस वक्त मौजूद हैं। सुधांशु जी, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि हम जा करके गली मोहल्ले में दिल्ली की जनता से, देश की जनता से सभाएं करके माफी मांगेंगे और अपने किए पर हमें पछतावा हो रहा है। 49 दिन की सरकार जब हम छोड़ करके गए थे। इस पर आपकी पहली टिप्पणी? मेरी टिप्पणी ये है कि आप लोग अरविंद केजरीवाल को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जिस आदमी का सारा कार्य सिर्फ नौटंकी करने के अलावा कुछ और होना और मीडिया में बने रहने के लिए कोई ना कोई ड्रामा करना हो, उस आदमी को मीडिया में जिंदा रख के आप हिंदुस्तान की और दिल्ली की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये आदमी गंभीरता के नाम पर नौटंकी है। अब आप अभी इनकी बात सुनिए। हम जो है हम जनता के बीच जाएंगे। अरे जनता ने तो अपना जवाब तुम्हें दे दिया ना। देश में 431 इन्होंने प्रत्याशी खड़े करे थे। जमानत से जब्त हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया जमानत जब्त करवाने का। दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे जनता ने इनके खिलाफ वोट दे दिया। तो जनता ने तो अपना मत अभिव्यक्त कर दिया ना। अच्छा, और सुधांशु जी, बड़ी मजे की बात ये रही, आपने भी सुना होगा, अरविंद कहते हैं, लोग कहते हैं आप बहुत ईमानदार हैं, आपसे एक बार गलती हुई, दोबारा सरकार बनाइए और बनानी ही चाहिए, दोबारा गलती मत कीजिएगा। मैं वही आपको बता रहा था कि सरकार किसके साथ बनाएंगे, जिसको ये सबसे भ्रष्ट पार्टी कहते हैं। सही बात है। पहली बात तो इन्होंने ये कह दिया कि हमने थोड़ी इनसे मांगी थी, ये तो कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया था, हमने थोड़ी मांगा था और हमने तो अपनी शर्तों पे रख दी थी, इन्होंने दे दिया। अब क्या कहेंगे? अब तो कांग्रेस ने नहीं कहा कि हम समर्थन देंगे। कांग्रेस तो ये कह रही हम समर्थन नहीं देंगे। खेम के प्रकेन। देखिए आज क्या हुआ है, पूरी राजनीति को शर्मसार इन्होंने क्यों करा है? जी 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 जी, जी। ईमानदारी के नाम पर जनता को ठगना। जनता ने विश्वास करा और फिर ठगा हुआ महसूस करा। झूठ में एक बार जनता आ गई,
लेकिन अब नहीं आएगी ना, तो अब आएगी। और इस झूठ के अच्छा सुधांशु जी, दिल्ली पूरी ये जानना चाहेगी, देश पूरा ये समझना चाहेगा, अब तो ये मान लिया जाए ना कि दिल्ली में कोई सरकार फिलहाल नहीं बनने जा रही, दोबारा से चुनाव होंगे, क्योंकि सीटों का जो गणित है आपके भी लिहाज से अकाली दल के साथ बीजेपी के कुल 32 विधायक हैं, इनमें से 3 विधायक सांसद चुन लिए गए हैं, बीजेपी की ताकत घटकर 29 रह गई है, उसे निर्दलीय रामवीर शौकीन और विनोद कुमार बिन्नी का समर्थन अगर मिल भी जाए तो उसके पास 31 विधायक हो जाएंगे। 70 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 36 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो ऐसे में तो बीजेपी की भी सरकार नहीं बनने जा रही ना? नहीं, वैसे तो 36 की नहीं चाहिए, 34 की इसलिए चाहिए होगी क्योंकि 3 जो विधायक वो सांसद बन गए हैं, सांसद बन गए हैं। जी जी जी। लेकिन जो आप गणित कह रहे हैं वो सही गणित कह रहे हैं कि जब बहुमत होगी नहीं तो स्वाभाविक है कि चुनाव में जाएंगे। क्योंकि आज के दिन भाजपा के पास सिर्फ 29 है ना। जब 3 हमारे विधायक जो है वो जब सांसद बन गए तो स्वाभाविक है कि वो अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे, और 29 के साथ अगर 2 का समर्थन मान भी ले तो 31 ही होते हैं। जी जी जी। जब प्रजातंत्र में अगर बहुमत आपके पास नहीं है और किसी के पास भी अगर बहुमत नहीं होने वाला है तो फिर जनादेश का दोबारा से जनता के पास जनादेश ले जाना पड़ेगा। दिल्ली में दोबारा चुनाव होता है तो वो लड़ाई क्या होगी? बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, या बीजेपी वर्सेस अदर्स? ऐसा है, अब की बात तो लड़ाई ही नहीं होगी। दिल्ली की जनता मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा की सरकार दिल्ली के लिए भी लेके आएगी, क्योंकि वो अब जो है इन कपटियों से और छलवाजों से भ्रमित ना तो होने वाली है, ना भ्रष्ट राजनेता जो हैं कांग्रेस के उनके साथ जो है गुमराहित होने वाली है, और अब की बार भाजपा को पूर्ण बहुमत देगी ताकि एक स्थिर और एक अच्छी सरकार दिल्ली में भाजपा दे पाए। दिल्ली में चुनाव कब तक संभव है, अब ये भी देश जानना चाहेगा। मुझे लगता है कि अगर चुनाव होने होंगे तो जो अक्टूबर में हरियाणा, ये महाराष्ट्र वगैरह सबके चुनाव होंगे उन्हीं के साथ करेंगे। ये क्या है, ये इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग, उसका विशेष अधिकार है तारीखें तय करने का। इसमें किसी सरकार का कोई की भूमिका नहीं होती है, तो वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सारी चीजों का फैसला अगले हफ्ते 10 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, केजरीवाल का बयान बाद में बड़ी खबर बनेगी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में दोबारा से चुनाव होंगे, ये कंफर्म हो गया है। मौजूदा विधानसभा भंग अब होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया है कि हम माफी मांगेंगे, सत्ता छोड़ने के लिए माफी मांगता हूं, दोबारा चुनाव में उतरेगी आम आदमी पार्टी। जनता दिल्ली में सरकार चाहती है, दिल्ली में सरकार बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम दोबारा से चुनाव चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, और माफी का ये मास्टर कार्ड या मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश किस तरीके से की है, देखिए आप। बहुत है, इस देश की बड़ी बड़ी शक्तियों को चैलेंज किया है, लेकिन काफी लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं हम लोगों से। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। जब हमने सरकार छोड़ी थी, हमने नैतिकता के आधार पर छोड़ी थी। हमने सोचा था कि हम अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको इस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे। तो मैं उसके लिए लोगों से माफी मांगता हूं। अब चुनावों के जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि लोग नाराज क्यों हैं, तो पता चला कि हम लोग बिजली के बिल आधे करके गए थे। हम लोगों ने 49 दिन के सरकार में पानी फ्री कर दिया था लोगों के लिए। 49 दिन की सरकार में पुलिस वालों ने और अन्य लोगों ने, अन्य सरकारी कर्मचारियों ने पैसे लेने, रिश्वत लेनी बंद कर दी थी। लेकिन जैसे ही हमने सरकार छोड़ी, वैसे ही कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू उन्होंने बिजली के बिल फिर से बढ़ा दिए। जनता पे फिर से मुसीबत आ गई, पानी के बिल फिर से बढ़ा दिए। और पुलिस वालों ने
लोगों को जा जाके ये कह के तंग करना चालू कर दिया कि बुला लो अपने केजरीवाल को, देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है इस रिश्वतखोरी से। बहुत सारे लोगों ने, व्यापारियों ने बताया कि साहब सेल्स टैक्स वालों ने इतनी रेड करनी चालू कर दी, 10-10 सेल्स टैक्स के अधिकारी आते थे और ताने देते थे हमको कि बुला लो अपने केजरीवाल को, अब हम देखते हैं तुमको कौन बचाता है। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया हम लोगों के खिलाफ। तो लोगों को ये लगा कि केजरीवाल हमें मझधार में छोड़ के चला गया, केजरीवाल हमें बीच में छोड़ के चला गया। अब जब से लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, मैं दिल्ली में घूम रहा हूं और पिछले हफ्ते भर से मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली है। अब जहां भी मैं जा रहा हूं जनता मुझे घेर लेती है और जनता कहती है जी एक गलती तो हो गई आपसे, अब दूसरी गलती मत कर देना, इस बार सरकार बना लो। इस बार अगर आपने सरकार बना के हमको रिलीफ नहीं दिलाया तो फिर जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस बार भी अगर आपने सरकार नहीं बनाई तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। केजरीवाल और उनकी मंत्रिपरिषद ने 14 फरवरी को रिजाइन किया। उसके बाद एलजी से कहा कि विधानसभा भंग कर दीजिए। एलजी ने विधानसभा भंग नहीं की तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि हफ्ते भर के लिए विधानसभा भंग नहीं कीजिए। फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। फिर ये कहते हैं कि दोबारा से चुनाव होना चाहिए। T20 क्रिकेट का मजा लेना हो तो आज फिर से लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि हफ्ते भर के लिए विधानसभा भंग नहीं कीजिए। फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। फिर ये कहते हैं कि दोबारा से चुनाव होना चाहिए। T20 क्रिकेट का मजा लेना हो तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति देख लीजिए। वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा।